परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत मत अभ्यास और अनुभव का मार्ग है। बिना किसी भेद के हर धर्म, देश अथवा जाति का व्यक्ति इस पर चल सकता है। मनुष्य जन्म अनमोल है तथा यही परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है। देवी देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। संत जीते जी अनुभव प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। वे जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। संत कहते हैं कि परमात्मा एक है। हम उसके अलग अलग नाम रखकर उन नामों के आधार पर अपने आप को चाहे जितने अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट लें, परंतु उस एक परमात्मा को बांट नहीं सकते। उसका सच्चा नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता। उस सच्चे नाम से जुड़कर और उसमें समा कर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमें उस नाम से केवल वही पुरुष जोड़ सकता है जो स्वयं उसे जुड़ा हुआ है। शरीर की समस्त चेतन सत्ता को अंतर में आत्मा के केंद्र पर समेटकर जीते जी मरकर आंतरिक मंडलों में प्रवेश करने पर ही हम संतों के इस मार्ग पर चल सकते हैं। इस मार्ग का भेद जीते जी मरने की रीति तथा आंतरिक मंडलों में बेरोक विचरण करने की शक्ति केवल संत सतगुरु ही प्रदान कर सकते हैं। संतों के संदेश का आधार उनका निज अनुभव है। वे सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करते। वे जो स्वयं देखते हैं उसी का वर्णन करते हैं। लेकिन संतों का ध्येय केवल आंतरिक मंडलों में जाना ही नहीं, बल्कि शब्द से जुड़कर उसके आश्रय इन सब मंडलों को पार करके परमपिता परमात्मा में समा जाना है। संत अपने शिष्यों को केवल मार्ग ही नहीं बतलाते, बल्कि स्वयं उन्हें साथ ले जाकर परमात्मा के धाम पहुंचाते हैं। संत स्वयं शब्द में लीन हो चुके हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करके उसके साथ एक हो चुके हैं। उनकी आत्मिक शक्ति और शान का साधारण जीव अनुमान भी नहीं लगा सकते। अंतर में जाने पर ही जीव को उनके सच्चे सामर्थ्य और सच्ची गरिमा का पता लगता है। जीवों को संसार रूपी सागर से निकालकर इस आंतरिक मार्ग पर ले जाने वाले संत सतगुरु सदा ही संसार में आते रहते हैं। संसार कभी उनसे खाली नहीं रहता। संतों की यह परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। आदिकाल से संत इस संसार में आ रहे हैं, आज भी मौजूद हैं और भविष्य में भी रहेंगे। संतों का श्रृंगार ही विनय और नम्रता होता है। पूर्ण समर्थ होते हुए भी वे संत विनयशील होते हैं। उनमें अपूर्व शांति और संतुलन होता है। उनकी संगति हमारे अंदर आत्मिक आनंद की धारा बहा देती है। उनका स्वरूप आत्मिक तेज से परिपूर्ण होता है। उनकी मीठी और मोहक वाणी सुनने वालों के हृदय पर सीधा और गहरा प्रभाव डालती है। वे निस्वार्थ और परोपकारी होते हैं। वे खुद परमात्मा के प्रेम में लीन होते हैं और अपने पास आने वालों को उस प्रेम की चेतन धारा में डुबो देते हैं। वे समदृष्टि, सहनशील और निर्वैर होते हैं। मनुष्यों में पूर्ण मनुष्य और महात्माओं में वे पूर्ण संत होते हैं। वे नाम का प्रचार करने और जीवों को शब्द के साथ जोड़कर अवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए आते हैं। बाहर से दीन व नम्र होते हुए भी अंतर में वे परमात्मा से मिलकर उसका रूप हो चुके होते हैं। वे कोई नया धर्म या मजहब चलाने नहीं आते। जीवों को भ्रमों और रूढ़ियों में उलझाने नहीं आते। परमात्मा की तलाश में जन्म जन्मांतरों से बाहर भटकने वाले जीवों को अंदर जाने का भेद प्रदान करके उन्हें मंजिल दर मंजिल साथ ले जाकर वे परमात्मा से उनका मिलाप कराते हैं। इन सब गुणों से सुशोभित संत सतगुरु हर समय संसार में मौजूद रहते हैं, जो सत्संग, नामदान और अपने आत्मिक मार्गदर्शन के द्वारा जीवों को मन और माया के भ्रमों, 84 के चक्र तथा भव सागर से निकालकर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सच्चे जिज्ञासु और परमार्थ के खोजी आज भी ऐसे संतों की शरण में जाकर अपना अनमोल मनुष्य जन्म सफल कर सकते हैं। थैंक यू।